नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं बिहार बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2024 के लिए जो अपडेट आई हुई है, मैं आप सभी लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आप सभी लोगों के पास सबसे पहले सही जानकारी पहुँच सके और आप उस जानकारी का लाभ उठा सके। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ और मैं आपको बता दूँ कि जो बिहार बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर के अंतर्गत 2024 के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया जो होने वाली है, जो ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके तहत आपको किसी भी प्रकार की समस्या कोई ना हो, तो हम ऑनलाइन कैसे किया जाएगा उसको मैं आप सभी लोगों के बीच बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे जो स्टेनोग्राफर के पद पर जो वैकेंसी आई है, तो लिखा गया है स्टेनोग्राफर हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना। तो क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना है? तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी 10+2 होना चाहिए, यानी कम से कम विद्यार्थी को 12th किया होना चाहिए। ठीक है, तब ये स्टेनोग्राफर के पद के लिए अपना क्या करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन कह रहा है कि संविदा के आधार पर देने वाले इच्छुक 10+2 कंप्यूटर तथा हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग एवं स्टेनोग्राफर का ज्ञान रखने वाले आशुलिपित अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु प्रोत्साहित किए जाते हैं। दिनांक 13/2/2024 से निगम के वेबसाइट बेल्ट्रॉन, ये वेबसाइट का है, इस पर लिंक उपलब्ध होगा जिसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होगी कि आपको 10+2 कम से कम होना चाहिए। ठीक है, 10+2 तथा कंप्यूटर में हिंदी तथा अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और उम्र सीमा जो बता दूं तो कम से कम जो उम्र सीमा है वो 18 वर्ष और अधिकतम जो है वो आपका 59 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और मैं परीक्षा शुल्क की बात बता दूं कि कितना आपका इसमें शुल्क लगेगा ऑनलाइन करने के लिए। तो देखिए, जनरल और ओबीसी के लिए 250 रुपये लगेंगे। किसके किसके लिए? जनरल और ओबीसी के लिए 250 रुपये लगने वाले हैं। तथा SC ST के लिए कितना लगेगा? तो SC ST के लिए भी 250 रुपये, कोई इसमें छूट नहीं है। और जो भी है, जो महिलाओं के लिए भी, वो भी क्या करेंगे? 250 रुपये ही भरेंगे। ठीक है, और दिव्यांग जो कोटि से है वो भी क्या करेंगे? 250 रुपये है। इसमें किसी के लिए कोई छूट नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है परीक्षा शुल्क केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये, बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए भी 250 रुपये, और दिव्यांग जो 40% है उससे अधिक अभ्यर्थियों के लिए भी 250 रुपये देने ही देंगे। ठीक है, और देखिए सामान्य आरक्षण कोटि एवं अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये लगेंगे। ठीक है, और मैं एज लिमिट की बात करूं, मिनिमम एज लिमिट की बात करूं, तो एज लिमिट क्या है आपका? 18 से लेकर के और 59 वर्ष तक होना चाहिए। यानी उम्मीदवार जो भी अब भरें तो कम से कम 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के व्यक्ति भी इसके लिए क्या है? एलिजिबल हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे? रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर बिहार बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर वैकेंसी। तो इसमें के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप सभी लोग देखेंगे तो कम से कम 10+2 पास होना चाहिए। ठीक है, इसकी मार्कशीट होना चाहिए। कंप्यूटर में आपका हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। आपके पास स्टेनोग्राफर का ज्ञान होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो और चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए। और उसके बाद से आपका एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, ये सारा आपके पास होना चाहिए। और इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग जो डेट है वो आपका 13/2/2024 से लेकर के 5/2/2023 तक इसका एंडिंग डेट है। ठीक है, 5/3/2023 तक, 13/2 से ये स्टार्ट होगा और 5/3/2024 से क्या होगा? ये क्लोजिंग हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, अगर आप सभी लोगों के पास जाति या निवास नहीं है तो आप जल्द से जल्द बनवा लें, ताकि अगर आप सभी स्टेनोग्राफर बेल्ट्रॉन के तहत आप भरना चाहते हैं आपको इस ऑनलाइन फॉर्म, जिससे कि कंप्यूटर ऑपरेटर का आपको जॉब मिले, तो आप सभी लोग जल्द से जल्द आप अपना क्या करेंगे कि ऑनलाइन कर लेंगे जाति या निवास के लिए, ताकि आपका 13/2/2023 तक आपका बनकर तैयार हो जाए और आप अपना क्या करेंगे? ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिए रही बात कि इसका जो सिलेबस की बात करते हैं कि किस तरीके से आपका परीक्षा आयोजित होगी। ठीक है, और किस टाइप का इसमें प्रश्न होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें प्रश्न होगा, तो सबसे पहले अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन होगा। कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा का आयोजन होगा। ठीक है, और जिसमें 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 60 प्रश्न पूछा जाएगा। और 60 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 50% अंक लाना है। 50%, तो 60 में 50% यानी आपका 30 को क्वेश्चन भी सही रहेगा
जाएगा तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे, यानी 50% अंक लाना है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि परीक्षा के उपरांत उचित अंतराल समय के बाद टाइपिंग की दक्षता की परीक्षा उसी दिन आयोजित की जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग की दक्षता कंप्यूटर पर ली जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच एक अंतराल होता है। ठीक है, तो यानी जो उसी दिन जब आप क्या करेंगे ना कि ये आपका जो आप 60 गो MCQ जो होगा वो पास कर जाएंगे, ठीक है, इस परीक्षा को पास कर जाएंगे तो उसी दिन आपको हिंदी और इंग्लिश की जो टाइपिंग की जो परीक्षा है वो उसी दिन ही होगी। और उसी दिन होगी तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको क्या होना चाहिए कि कम से कम आपको अंग्रेजी में आपका 30 WPM होना चाहिए टाइपिंग का स्पीड। ठीक है, और हिंदी में आपका 30 WPM होना चाहिए। ठीक है, ये है आपका, है ना। और रही बात कि इसको किस प्रकार से ऑनलाइन करेंगे, तो मैं आप सभी लोगों को जब ऑनलाइन शुरू हो जाएगा तो ऑनलाइन करने की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप सभी लोग आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपका वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँच सके।